तो अब जो हमको टॉपिक पढ़ना है दैट इज गैट एंड मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस। तो ये जो गैट है, गैट का फुल फॉर्म है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। सो यहाँ पे नाम में ही है कि दीज आर सम काइंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेड एज वेल एज योर टैरिफ्स। तो यहाँ पे जो है कुछ जनरल एग्रीमेंट बना था विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड, और ट्रेड भी किन के बीच में होगा, जितने भी कंट्रीज है उनके बीच में ट्रेड होगा, तो दिस विल बी योर इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इट वाज मेड इन द ईयर 1948। तो 1948 में जो था हमको ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ मिला, जो कि एक तरीके का फ्रेमवर्क था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, एंड इसी के अंदर रह के सारे जितने भी कंट्रीज है, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है। तो ये जितने भी गाइडलाइंस थे, जितने भी पॉलिसीज थे, ये जनरल एग्रीमेंट में जो आते हैं, ये सारे जो चीज़ें जो है, ये सब कंट्रीज को जो भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहा है और जो भी इसका पार्ट है, वो सारा इसको फॉलो कर रहे थे। सो मेनली इसका मेन उद्देश्य क्या था, देखो 1948 का टाइम था, तो उस टाइम जो था काफ़ी सारे कंट्रीज में जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे हुए थे। तो इस गैट एग्रीमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम बोले, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भाई यही था कि लिबरलाइजेशन हो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का। ओके, जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है लगे हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज पे, विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट हो गया या फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट हो गया, वो सारे रिस्ट्रिक्शन में जो है थोड़ा बहुत ढील देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है उसको लिबरलाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, ट्रेड वगैरह जो है हो नहीं पाएगा। देखो एक्सपोर्टर्स जो है, एक्सपोर्टर्स पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह लगा दोगे तो ऑब्वियसली जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें तकलीफें तो होगी। प्लस अगर जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उनको कहीं FDI लेके आना है, कुछ लेके आना है, तो अगर आपके कंट्री में बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड जो है रेगुलेशंस वगैरह है, तो वो कंपनी भी सोचेगी कि भाई मैं क्यों ही जा रहा हूँ इस कंट्री में, मैं कहीं और जाके अपना पैसा क्यों नहीं लगा देता, मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो सबको अवॉइड करने के लिए कि स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो, तो इसी चक्कर में जो है एक जनरल एग्रीमेंट सब लोगों ने बोला कि भाई ये जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये भाई कुछ पॉलिसीज है, हम लोग जो है जब भी ट्रेडिंग करेंगे हम लोग इन पॉलिसीज वगैरह का जो है वो हम इन नियमों का पालन करेंगे। सो अगर हम जो है कन्वेंशन, इसमें भी देखो कुछ ना रूल्स है इन्होंने बनाए हैं। जो मेन 2 रूल्स इन्होंने बनाए थे वो उन्होंने यही बोला था कि अगर आप जो है टैरिफ में, अगर आप किसी भी कॉमर्शियल पॉलिसी में आप कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वो जो है हम सबकी सहमति से लेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा अगर टैरिफ में, दैट विल बी डन एज पर कंसल्टेशन, ओनली आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड, या फिर जितने भी कंट्रीज उनको इफेक्ट होता है, जिनको इफेक्ट होता है इन चेंज इन टैरिफ से, उन सबकी सहमति लेना जरूरी है, एंड उनकी सहमति से ही, उनके कंसर्न को पूछ के ही जो है कुछ भी चेंजेस टैरिफ में किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो सुपीरियर कंट्री है या फिर कोई डेवलप्ड कंट्री है इनके बीच में वो डिसीजन लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको जो है बराबर का मौका मिलेगा, सबको जो है अगर कुछ भी चेंजेस आपको करना है तो आप सबकी सहमति से ही करोगे। तो दैट वाज वन ऑफ द मेन रूल्स जो कि इन लोगों ने बनाया। और इन्होंने एक और रूल बनाया था, और वो ये था कि मेंबर कंट्रीज शुड वर्क टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। वही जो हम अभी जो लिबरलाइजेशन वाली बात कर रहे थे, वही चीज जो है उन्होंने एक कार्डिनल रूल टाइप उन्होंने बना दिया कि भाई जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड में जितने भी जो रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं ना, वो थोड़ा कम करेंगे। यानी कि अपना जो है टैरिफ वगैरह और जितना भी उनका इंटरनेशनल ट्रेड के विथ रिस्पेक्ट में जितने भी बैरियर्स हैं, आप उन बैरियर्स को जो है हटाओगे, ताकि हम जो है स्मूथली जो है एक दूसरे के साथ जो है नेगोशिएट कर पाए, एक दूसरे के साथ जो है ट्रेडिंग वगैरह कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का जो है मेन उद्देश्य यही है कि लिबरलाइजेशन करना ऑफ ऑल द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो कि कंट्रीज ने जो है एक दूसरे पे लगाया है, ताकि अगर वो हट जाए या फिर उसको अगर कम हो जाए तो क्या होगा, स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड, स्मूथ मल्टीनेशनल ट्रेड जो है वो होता चला जाए। इसके अलावा जो गैट है, गैट ने 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया था, ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को, उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बनाया था कि भाई हम जो है लिबरलाइजेशन जो है
लाएंगे हर कंट्री में, तो वो वाला जो सपना था उसके लिए उन्होंने जो है 3 प्रिंसिपल्स मेनली अपनाए थे। पहला जो प्रिंसिपल है दैट प्रिंसिपल इज ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो सेकेंड आपका प्रिंसिपल है दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस एंड द थर्ड वन इज ऑफ कंसल्टेशन। तो ये जो पहला है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, ये एक बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल है कि भाई कोई भी जितने भी जो कंट्रीज हैं वो उनके बीच जो है वो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रेडिंग जब आप करोगे, किसी भी नेशन को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक कॉन्सेप्ट रहता है, MNF हम उसको बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री को ही हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, हम यहाँ पे जो है सबको इक्वल रखा है। सारे जो जितने भी जो है इन द मैटर्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर हम एक्सपोर्ट ड्यूटी की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उस केस में सारे कंट्रीज जो है इक्वल है और किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा किसी के फेवर में या फिर किसी के अगेंस्ट। इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगता है, काफ़ी कंट्रीज पे ये चीज़ें लग जाती है। और ये चीज़ें उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है अगेन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो है, ऐसा नहीं है कि हम किसी कंट्री पे जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, किसी पे नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। सबको जो है विदाउट एनी फेवर टू अ पर्टिकुलर कंट्री हम किसी पे भी जो है किसी भी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर जो सेकेंड जो प्रिंसिपल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है उसको हम जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करेंगे। देखो कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन आता है जहाँ पे हमें जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ जाता है, जैसे कि अगर कोई फिशरी प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई ऐसा कंट्री हो गया जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का दिक्कत है, तो आप उस कंट्री को जो है बाकियों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, आपको उसको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो कभी कभार उन पे जो है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन टाइप जो है आपको जो है लगाना पड़ सकता है। तो उन स्पेशल केसेस को छोड़ के हम लोग ओवरऑल जो है हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। एंड द थर्ड प्रिंसिपल है विच इज ऑफ कंसल्टिंग। कंसल्टेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने रखा है कि भाई हम जो है बात को ना बोल के सुलझाएंगे। 2 कंट्रीज है, कंट्रीज ए है, कंट्री बी है, अगर इनको जो है कोई भी दिक्कत है एक दूसरे से तो ये लोग एक दूसरे के साथ बात करके कंसल्ट करके जो है किसी भी प्रकार का अगर इनके डिसएग्रीमेंट है किसी भी चीज़ को लेके, ट्रेडिंग को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, इंपोर्ट को लेके, तो ये एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके उन्हें सुलझाएं। ओके, सो दीज आर मेनली द 3 प्रिंसिपल जो कि अडॉप्ट किया था गैट ने विद रिस्पेक्ट टू योर मल्टीनेशनल ट्रेड। तो ये मल्टीनेशनल ट्रेड में मेनली आपका यही कहानी था कि भाई 1948 में हमको मिला एंड इसका मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ओके, द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज योर लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ये है इसका अल्टीमेट हाईलाइट कि भाई लिबरलाइज करना है ट्रेड रिस्ट्रिक्शन का। क्यों? ताकि जो है ओवरऑल हर जगह प्रॉस्पेरिटी आए, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हम क्यों ना करें, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज की बात क्यों ना करें, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं करेंगे। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू गेन फ्रॉम दिस थिंग।